Good morning, everyone. Good morning, sir. Before Sunday, I have given test of class 5, lesson name, The Happy Man Souls. The Happy Man Souls. And in this chapter, we will talking about a king. That there was a king lived in a powerful kingdom, but in a peaceful style. I mean to say, हम कुछ दिन पहले क्लास 5 में एक लेसन है, उस लेसन के नाम है द हैप्पी मैन शर्ट, मतलब एक खुशहाल व्यक्ति का कपड़ा। उसका हमने टेस्ट लिया था और उसमें एक पावरफुल राजा के बारे में बताया गया है कि वह एक शक्तिशाली राज्य में रहता था, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। And I think the class 5 student more connected with this story, और मैं ऐसा मानता हूँ कि 5 क्लास के स्टूडेंट इसको ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कुछ समय पहले इसको पढ़ा हुआ है। तो राजा रहता था और उसके राज्य में सभी लोग खुशहाल तरीके से रहते थे। उस राज्य में कोई दुखी रहता ही नहीं था, लेकिन राजा का खुद लड़का उस राज्य में दुखी तरीके से रहता था। राजा टेंशन में आ गए कि आखिर क्या बात है, हमारी जितनी प्रजा है सब पीसफुली तरीके से रह रही है और मेरा ही लड़का क्यों दुखी तरीके से रह रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ही कॉल्ड टॉप फिजिशियन, एस्ट्रोलॉजर एंड वाइस मैन फ्रॉम हिज किंगडम। तो उन्होंने अपने राज्य से जितने भी बुद्धिमान लोग थे, ज्योतिषी थे, पुजारी थे, सबको बुलाया और उस मीटिंग में उन्होंने बोला कि मेरा राज्य है, यहाँ पे सभी लोग खुशहाल तरीके से रहते हैं और मेरा ही लड़का है ये दुखी रह रहा है क्यों? इसका आप लोग सॉल्यूशन निकालिए। 3 दिन तक सभा बैठा एंड आफ्टर 3 days दे फाइनली कम टू ए सॉल्यूशन। और 3 दिन के बाद वो एक सॉल्यूशन पर पहुंचे। बोला, उसमें जो एक ज्योतिषी था वो बोला कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके बच्चा खुश कैसे रहेगा। तो इसका एक ही तरीका है, आप जाइए अपने राज्य में और देखिए कि उस राज्य में जो लड़का सबसे ज्यादा खुश रहता होगा या जो व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश रहता होगा उसका शर्ट लाकर और दे दीजिए अपने लड़के को, तो आपका लड़का खुश हो जाएगा। अब राजा थे, उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि सभी लोग कहाँ जाएंगे, अपने अपने राज्य में घूमने जाएंगे और एक खुशी व्यक्ति का क्या करेंगे, शर्ट लाके राजा के लड़के को दे देंगे। अब जितने भी राजा के जो एम्बेसडर थे, राजदूत थे, मंत्री थे, सिपाही थे, जितने भी ट्रूप्स था लोग, सभी लोग क्या करने लगे, लोग वहां पे जाने लगे लोग खोजने के लिए। तो सबसे पहले उन लोगों को मिला, एक लड़का मिला जो बहुत ही खुश था। तो मंत्री को लगा कि शायद यही खुश है, सबसे ज्यादा खुश है। तो उन्होंने बोला, क्या तुम सबसे ज्यादा खुश हो? तो बोला कि हाँ, हम तो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। अब तो सोच लो, आगे थोड़ा भी दुखी रहोगे तो क्या होगा, राजा तुमको फांसी पे चढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो बोला कि नहीं ऐसा बात नहीं है, हमको भी कभी कभी क्या आता है, दुख का सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसे खुशी व्यक्ति की सलाह चलते जा रहा था और फिर राजा को पता लगा कि हमारा एक नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे एक राजा रहते हैं, वो बहुत ही खुश रहते हैं। तो राजा ने क्या किया, they sent their ambassador to the neighboring king। उन्होंने पड़ोसी राजा के पास क्या किया, अपने राजदूत को भेज दिया, बोला कि वहां से उस राजा को लेके आइए। राजा वहां से आए, उनसे पूछा गया क्या आप रियल में खुश रहते हैं? हाँ, हमको तो कोई टेंशन ही नहीं रहता है। तो राजदूत लोगों ने कहा तो ठीक है, इनका परीक्षण होगा। तो वहां के राजा राजमहल में उनको क्या किया गया, बैठाया गया और राजमहल में उनको बताया गया कि इनके ऊपर अच्छे से मॉनिटरिंग किया जाए कि यह खुश रह रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं।
मॉनिटरिंग करने के बाद पता चला कि दिन भर तो राजा खुश रह रहे हैं, लेकिन रात में कुछ वो चिंतित हो जा रहे हैं, जो पड़ोसी राजा थे। सुबह सुबह में उनसे पूछा गया, क्यों जी आप रात में क्यों इतना चिंतित रह रहे थे? तो सर दरअसल बात ये है कि हम ही दुखी रहते हैं। दिन भर तो हम खुश रहते हैं, लेकिन रात को सोते समय हमको ऐसा लगता है कि हम हर पल इस बात सोचते रहते हैं कि एक दिन तो हमको मर ही जाना है, या एक दिन तो हमारा साम्राज्य चला जाएगा। तो यह हमको चिंता खाई जाती है, इसलिए हम भी खुश नहीं है। हम हाथ जोड़ते हैं हमको छोड़ दिया जाए, तो उनको भी छोड़ दिया गया। फिर क्या देखा गया, फिर खोज फिर जारी रह गया। फिर खोजते खोजते एक लड़का से वो लोग मिले। वो लड़का बहुत ही गरीब था, एक जैकेट पहना हुआ था। उसको गए लो, उसको पकड़ के लेके आए लो। वो रियल में खुश व्यक्ति था। राजा ने कहा कि तुम अपना शर्ट दे दो मेरे लड़के को, तो तुम जो बोलोगे तुमको उसके बदले में दे दिया जाएगा। तो क्या हो गया, पहले तो राजी नहीं हुआ, तो राजा के मंत्रियों ने जबरदस्ती क्या किया, उसका जैकेट खोल दिया और शर्ट निकालने लगे। और उन्होंने पता है क्या देखा, उस लड़के ने कोई शर्ट पहना ही नहीं था। कहने का मतलब क्या है कि इस दुनिया में खुशी किसी फिजिकल चीज पे नहीं है, मटेरियल चीज पे नहीं है। इस दुनिया में जो खुशी है ना, उस सेल्फ में है, अपने अंदर है, संतोष में है। तो ये क्या है, खुशी रहने का तरीका है कि अपने आप पे विश्वास रखिए, किसी चीज पर डिपेंड मत होइए। तो वहां पे क्या हो गया, राजा का खोज खत्म हो गया। राजा भी समझ गया, उसका लड़का भी समझ गया कि खुश रहना है तो क्या करना पड़ेगा, संतोष करना पड़ेगा। तो हम यहीं से हम क्या करेंगे, इस कहानी को यहीं पेंट करते हैं। लेकिन हम जो टेस्ट लिए थे, तो इस टेस्ट में 5 क्लास में जो सबसे ज्यादा नंबर लाए थे, उनका नाम सखीना है, जो शायद 23 नंबर आउट ऑफ 30 लेके आई है। तो उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। एंड फॉर दिस अवार्ड आई वुड लाइक टू कॉल अवधेश सर टू रिप्रेजेंट दिस अवार्ड। And also call Sakina, please receive this award. Clap please. थैंक यू सो मच। तो आज आपने जो कहानी सुना, उससे आपको क्या सीख मिली?